एक मिनट सर, एक मिनट। ये ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस का, अब देखिए हमने जो पेंशन स्कीम लेकर आए हैं रिटायरमेंट के बाद, वो तो पूरे देश भर में लागू हो रही है ना। अपने ऊपर लागू कर लो, ठीक, अपने ऊपर लागू कर लो। नहीं, हमारे ऊपर क्या लागू होगा? कहां सांसदों के ऊपर, कहां और विधायकों के ऊपर कहां? आप तो ओपीएस ही खा रहे हो और जनता को कह रहे हो ये वाली मिठाई खा लो, वो खाने को तैयार नहीं है सरकारी कर्मचारी। तिलक जी, आप ले लो ना, अगर इतनी अच्छी है तो नई पेंशन स्कीम आप क्यों नहीं लेते हो? नई पेंशन स्कीम जो आई है वो उस पे सबकी प्रसन्नता है सर। कहां है उस पे सरकारी, तो आप ले लो ना सर, क्या दिक्कत है? आप ले लो ना, आप क्यों नहीं लेते हो? आपको दो अलग अलग पेंशन चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम भी चाहिए आपको? यदि उसकी आने वाले दिनों में जरूरत पड़ेगी तो उस पर विचार किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब दूसरे को कह रहे हो कि ये दवाई बहुत अच्छी है, तुम्हें मेरी कसम खानी होगी और खुद नहीं खाओगे आप। पेंशन स्कीम आई है, क्या उस पर भी विरोध हो? उस पर तो कोई है। देखिए, जो सरकारी इनपुट, आप ये कह रहे हो कि इस चुनाव में ओपीएस का कोई असर नहीं पड़ेगा? बहुत अच्छी है, ओपीएस का कोई असर नहीं पड़ेगा ना। आप नई पेंशन स्कीम सबके लिए खुशी का वो है। जरा 3 फायदे बता दो नई पेंशन स्कीम के। देखिए, जो भी नई पेंशन स्कीम, अभी मुझे विस्तृत उस पर वो नहीं है मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि ओपीएस सबसे बेहतर है। नई पेंशन स्कीम जिस प्रकार से आखिरी जो उनकी वेतन मिल रहा होगा उसका जो 50% मिलेगा सर, ये 50, 40, 30। एक मिनट, मैं कह रहा हूं चंद्रभूषण जी, पहले आप मीठा खाना छोड़िए ना, फिर दूसरे को कहिए कि शुगर हो जाएगा, मीठा मत खाया करो, है ना? तिलक जी, जब नई पेंशन स्कीम में 50% निवान जी, फाइनल कमेंट प्लीज जल्दी से। कहते हैं जब सत्ता की ताकत के आगे सवाल कमजोर पड़ जाते हैं तो आवाज बुलंद कर देनी चाहिए, और ऐसे ही इस बुलंद आवाज में इस दबंग पत्रकार ने भाजपा नेता को धर दबोचा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब देश के कर्मचारियों की बात आती है तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक ही उठता है, वो है पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा। और आज इस लाइव डिबेट शो में भाजपा पत्रकार से उलझ गए ये भाजपा के नेता से दबंग पत्रकार ने सीधे तौर पर सवाल किया। जब उन्होंने ओपीएस यानी पुरानी पेंशन बहाली का सवाल किया तो भाजपा नेता यहाँ पर मोदी सरकार की यूपीएस स्कीम का गुणगान करने लगे। ऐसे में इन दबंग पत्रकार ने भाजपा नेता को घेरते हुए कहा कि अगर नई पेंशन स्कीम यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी है तो आप नेता लोग क्यों नहीं यूपीएस ले लेते, आप क्यों दो पेंशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भाजपा नेता कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आज देश का हर कर्मचारी जो कि यूपीएस के दायरे में आता है, उन सभी के एक ही जुबान है, एक ही सवाल है कि उनका असली वाला पेंशन यानी कि ओपीएस कब लागू किया जाएगा। लेकिन जहां एक तरफ ओपीएस की उम्मीद में बैठे कर्मचारियों पर यूपीएस धक्के से थोप दी गई है, वहीं सरकार या फिर सरकारी जो नेता हैं या फिर सत्तारूढ़ सरकार के नेता हैं वो यूपीएस का गुणगान करते हुए नहीं थक रहे हैं। जब एनपीएस की बात होती थी तब ये एनपीएस का गुणगान करते थे, और अब जब यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर चर्चा है तो अब वो यूपीएस का गुणगान करते हैं। मतलब कि दूर दूर तक इनकी जुबान पर ओपीएस का नाम तक नहीं है। विधानसभा चुनाव में हरियाणा में इलेक्शन हो चुके हैं और जल्द ही इनके परिणाम घोषित होंगे। यहाँ से तय होगा क्या ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा सरकार को झुका सकता है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।